So hello my dear friends, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड. सो वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14. मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कुछ ऐसा है. अ डाइस is rolled once. Find the probability of getting मान लेते हैं इसके 3 क्वेश्चन हैं. एन इवन प्राइम नंबर, सेकंड है नंबर ग्रेटर देन 4, थर्ड है एन ऑड नंबर. सर कितने मार्क्स में आएगा? बेटा 3 मार्क्स. बोल रहा है कि यार एक डाइस रोल करेंगे तो सैम्पल स्पेस क्या होगा? सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. सर टोटल 6 है. इवन प्राइम नंबर बस 2 ही तो है, एक ही तो इवन प्राइम नंबर होता है, तो 1 आया, आंसर हो गया. दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. नंबर ग्रेटर देन 4 कौन कौन सा आएगा? सर 5 एंड 6. कितना नंबर आया? सर 2, और टोटल 6 था, यानी कैंसिल आउट करेंगे तो 1/3 आ गया. थर्ड, ऑड नंबर. सर ऑड नंबर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तो कितने नंबर हैं ऑड? सर 3 नंबर फेवर कर रहा है, टोटल 6 था. 3 2 जा 6, तो आ गया 1/2. देखिए कितने लोगों का आया, जल्दी से आंसर बताइए. 3 मार्क्स में आएगा बेटा, है ना? 3 मार्क्स में आएगा. आपको कैसे आंसर करना है? डिड यू गेट द पॉइंट? यस सर. क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. कितने लोगों से बन गया? जल्दी से आंसर बताइए. मान लेते हैं कि क्वेश्चन ऐसा है. इफ a fair coin is tossed twice, find the probability of getting first at most 1 head, second at least 1 tail, third exactly 2 head. तो सर सबसे पहले सैंपल स्पेस. अ फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस, यानी सर या तो हेड आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है, या टेल और टेल आ सकता है. यही 4 आउटपुट आ सकता है सर. अब पहला क्वेश्चन सर, एटमोस्ट 1 हेड. ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड होना चाहिए. कम से कम कितना भी हेड हो सकता है, 0 भी हो सकता है. तो इसमें 1 हेड है सर, चलेगा. इसमें 1 हेड है सर, चलेगा. इसमें एक भी हेड नहीं है सर, ये भी चलेगा क्योंकि एटमोस्ट है. इसमें सर 2 हेड है तो नहीं चलेगा, एक ही हेड ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए. तो क्या क्या है? इवेंट, यदि इवन डिफाइन करें पहले को, तो इसमें सर एच टी आएगा फेवर में, फिर टी एच आएगा और टी टी आएगा.
तो यानी 3 अपने फेवर में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा सर? 3 फेवर में और टोटल है 4। दूसरा बेटा, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेल भी हो सकता है सर? एक टेल है इसमें, एक टेल है इसमें सर 2 टेल है। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, कम से कम एक है ना? यस सर। सर इसमें एक भी टेल नहीं है। नहीं बेटा, कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं E2 में कौन कौन आएगा सर? इसमें भी आएगा HT, TH और TT। तो यानी सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया 3 फेवर में, टोटल 4 था। थर्ड सर, एग्जैक्टली 2 हेड, एकदम 2 ही हेड आना चाहिए। तो सर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना? एग्जैक्टली 2 हेड, 2 एग्जैक्टली उसी में, यानी सर HH। यानी सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या हो गया सर? 1 फेवर कर रहा है और टोटल था 4, तो 1/4। बेटा कितने लोगों का आया ये क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता? कम से कम 3 मार्क्स एटलीस्ट। कैसे लिख कर बनाना है समझ में आया? जो जिससे ये क्वेश्चन बन गया जल्दी से कमेंट में लिख कर बताओ, ठीक है? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इफ a number x is chosen at random from the numbers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, what is the probability that x square is less than equal to 4? कितने मार्क्स में आएगा बेटा? कम से कम 3 मार्क्स। सर हम जानते हैं जब भी एक्स स्क्वायर ऐसा रहता है लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं सर? इसको लिखते हैं एक्स बीच में और इसको ऐसे कर देते हैं, फिर लिखते हैं क्या सर? इधर कर देते हैं स्क्वायर रूट 4 और इधर कर देते हैं स्क्वायर रूट -4, सॉरी माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 4। करेक्ट सर। तो इसकी वैल्यू -2 आ गई और इसकी वैल्यू सर 2 आ गई। यानी x की वैल्यू -2 से 2 लाई कर रही है। यानी क्या x की वैल्यू क्या हो सकती है? देयरफॉर x इक्वल टू हो सकता है -2, -1, 0, 1, 2, है ना? तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू क्या होगा? x को चूज करना है तो x इतना में से कुछ भी हो सकता है, तो अपने फेवर में कितना है तो देखते हैं ये सब है कि नहीं। अच्छा सर टोटल है सर 7, तो डिवाइडेड बाई 7, और इसमें से कौन कौन सा मिल रहा है यहाँ पे देखते हैं। तो -2, -1, 0, 1, 2। अच्छा सर 5 डेटा मिल रहा है, यानी 5 फेवर कर रहा है। कितने लोगों का आंसर ये आया? 5/7। जल्दी बताइए। याद रखना यहाँ पे समझने के लिए लिख दे रहा है, टू अंडरस्टैंड। यदि सर ऐसा रहे x स्क्वायर इज लेस देन 9, तो क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे x इज, इधर माइनस लगा के और इधर प्लस लगा के, यानी सर -3 से 3। यानी x की वैल्यू क्या हो सकती है सर? -3 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। सर यदि क्वेश्चन ऐसे रहे x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25, तो क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे x, इधर √25, इधर भी √25 लिखेंगे, लेकिन इसके आगे माइनस लगा देंगे, तो ये -5 हो गया और ये हो गया 5। बात समझे? यस सर। पक्का आ गया ना समझ में? यस सर। इसी प्रॉपर्टी का हम बेटा यहाँ पे यूज किए हैं, देखो यहाँ पे है ना।
यस सर, आगे बढ़े। यस सर, क्वेश्चन नंबर 17 पे बेटा। फाइंड द probability that five Sunday occur in the month of November of a randomly selected year। कितने मार्क्स में आएगा सर? 2 मार्क्स में आएगा। क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 संडे, अगर 5 संडे आना चाहिए इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो हम लिखते हैं सिंस नंबर ऑफ डेज इन नवंबर, नवंबर में कितना दिन होता है? तो हम लोग को पता है नवंबर में कितना दिन होता है? 30 डेज होता है ना? नवंबर में कितना दिन होता है? 30 डेज होता है। अब देखो, एक वीक सिंस, बात समझिए, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, therefore 4 वीक इज इक्वल टू 28 डेज। और एक वीक में एक संडे तो पक्का आएगा, सिंस 1 वीक कंटेन्स 1 संडे, therefore 4 weeks contain 4 संडे। करेक्ट सर, बात समझो, यानी 28 डेज में 4 संडे आ चुका है, तो लिख रहे हैं देयरफॉर रिमेनिंग डेज रिमेनिंग डेज क्या है सर? टोटल था 30 एंड 28 दिन का हम काउंट कर चुके हैं, तो रिमेनिंग हुआ सर 30 माइनस 28 बराबर 2 डेज। 2 दिन क्या हुआ? रिमेनिंग बचा हुआ है अभी, है ना, क्योंकि 28 दिन में 4 संडे आ चुका है। ठीक है, और सर रिमेनिंग संडे एंड रिमेनिंग संडे इज इक्वल टू, सर बोल रहा था कि 5 संडे हमको चाहिए, जिसमें से 4 संडे तो आ चुका है, तो यानी 1 संडे चाहिए बस। करेक्ट, करेक्ट सर। अब देखो, आपके पास 2 दिन है और 1 संडे चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? तो हम देयरफॉर देख रहे हैं पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी इज, सर यदि पहला दिन संडे आया तो दूसरा दिन मंडे होगा। 2 दिन बचा हुआ है ना, 2 दिन के हिसाब से करना। यदि पहला दिन मंडे आया तो ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे आया तो वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे आया तो थर्सडे होगा दूसरा दिन, यदि थर्सडे आया पहला दिन तो फ्राइडे होगा, यदि फ्राइडे हुआ तो सैटरडे होगा, और सैटरडे हुआ तो संडे होगा, और संडे हुआ तो मंडे। ये तो पहले ही लिख चुके हैं। अच्छा सर, ठीक है, यानी से टोटल पॉसिबिलिटी ये है कॉम्बिनेशन का, है ना, 2 दिन का, यानी सर 1 2 3 4 5 6 7, टोटल पॉसिबिलिटी 7 है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू टोटल पॉसिबिलिटी 7, जिसमें से क्या सर हमको चाहिए
एक संडे और, तो देखते हैं संडे किस में आ रहा है। सर इस ये वाला पॉसिबिलिटी में भी संडे आ सकता है और इसमें भी संडे आ सकता है, बाकी और किसी में संडे नहीं आएगा सर, यानी दो मेरे फेवर में। तो आंसर क्या हो गया सर 2/7 आंसर हो गया। देखिए कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना था, सच सच बताइए कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना था। कैसे बनाना बेटा समझे, ये बेटा VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा देते हैं। समझे कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बार बार देखिए वीडियो, बार बार समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना था जल्दी से बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, टू different dice are thrown together. Find the probability that the sum of the numbers appeared is first less than 5, second more than 10, third is in between 5 and 10 inclusive, fourth between 8 and 12 एक्सक्लूसिव। सर ये क्वेश्चन कितने नंबर में आएगा, ये बेटा यदि आएगा तो ये कम से कम 5 मार्क्स में आएगा। कितने मार्क्स में आएगा सर, कम से कम 5 मार्क्स में, ध्यान से समझो। ओके सर, दो डिफरेंट डाइस है थ्रोन टुगेदर, दोनों को एक साथ थ्रो किया जा रहा है। तो सर दो डिफरेंट डाइस का तो बता चुके थे ऐसे, हाँ इस पे भी बताए हैं क्या डिफरेंट डाइस वाला, देखा नहीं सर इस पे नहीं बताया, इसके पहले वाले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि कैसे टेबल बनाते हैं ना। यस सर, तो सर फर्स्ट डाइस में मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 आया, और सेकंड डाइस में भी आ सकता है, इसमें से कोई भी चीज़, कोई भी नंबर आ सकता है ना। फर्स्ट डाइस में ये सब में से कोई नंबर आ सकता है, और सेकंड डाइस में से ये सब में से कोई नंबर आ सकता है। ठीक है, ठीक है सर। अब हम क्या करते हैं कि समझते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। सर ये आएगा 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर यहाँ सर ये 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5,
6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, है ना। यही नंबर अपीयर होगा यदि दो डाइस को एक साथ थ्रो किया जाएगा। तो एक में 1 आएगा तो दूसरे में 1 आ सकता है ना। एक में 3 आएगा तो दूसरे में 4 आ सकता है। एक में 5 आएगा तो दूसरे में 2 आ सकता है। एक में 6 आएगा तो दूसरे में 5 आ सकता है। ऐसे होंगे। अब मेरे को फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर अपीयर्ड इज, हमको पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ द नंबर जो मिलना चाहिए ना, वो मिलना चाहिए लेस देन 5। क्या बोल रहा है? लेस देन 5, तो इसको बोलते हैं E1, लेस देन 5। ठीक है, E1 क्या इवेंट है? लेस देन 5। तो लेस देन 5 में सम आना चाहिए लेस देन 5। 1 + 1 सर 2, तो इसमें सर 1 1 1 आ गया। 1 + 2 3, 1 + 3 4, ये सब आएगा लेस देन 5 है। सर 1 + 4 5 हो गया, लेस देन 5 नहीं है। फिर 1 + 5 6, 5 नहीं है। 1 + 6 7, 5 से ज़्यादा। 2 + 1 3, ये भी आएगा सर। 2 + 2 4, ये भी आएगा सर। 2 + 3 5 हो गया सर, ये तो इक्वल हो गया, लेस देन चाहिए, इधर फिर नहीं आएगा ऐड करना। 3 + 1 4, 3 + 2 5 हो गया सर, नहीं होगा। 3 + 3 6, सर अब इधर कुछ भी कर लो। 4 + 1 5, 4 + 2 6, कोई भी नंबर ले लो 5 से ग्रेटर आएगा। 5 + 1 6, कोई भी नंबर ले लो, सब में 5 से ग्रेटर सम आएगा। यानी सर अपनी फेवर में इतना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो गया? ये हो गया सर। फेवर कितना नंबर कर रहा है? 3 2 5 1 6, 6 नंबर अपने फेवर में। टोटल ये नंबर कितना है सर? 36, तो आएगा 6, यानी 1/6 आ गया पहले का आंसर। ठीक है, ठीक है सर। मूविंग एट क्वेश्चन नंबर 2, E2 क्या बोल रहा है? सर मोर देन 10, सम की वैल्यू होनी चाहिए मोर देन 10। अच्छा सर, इसमें क्या आएगा? 10 से ज़्यादा सम आना चाहिए। सर 1 + 1 2, ये सब में तो कम आ रहा है सर। देखिए 1 + 6 7 ही आ रहा है, 10 से ज़्यादा चाहिए। सर ये सब में तो कम ही आ रहा है। 2 + 5 6, 2 + 6 8, इसमें भी 10 से कम आया। सर ये सब 3 + 4 7, 3 + 5 8, 3 + 6 9, 10 से ज़्यादा चाहिए सर। 4 + 4 8, 4 + 5 9, 4 + 6 10, 10 आया। मोर देन 10 चाहिए, 10 से ज़्यादा चाहिए सर। ऐसे 5 + 4 9, 5 + 5 10, 10 आया, 10 से ज़्यादा चाहिए सर। 5 + 6 11, यस। तो सर ये 5 और 6 सपोर्ट किया इसको। फिर यहाँ सर आए 6 + 3 9, 6 + 4 10, 6 + 5 11, यस सर मिला। 6 + 5 11, और सर ये 6 + 6 12। ओके, यानी मेरे को कितना डेटा मिला सर? 3 डेटा मिला, है ना। टोटल कितना था सर? 36, यानी ये कितना हो गया सर? 1/12। करेक्ट, करेक्ट सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे देते हैं। सम ऑफ द नंबर अपीयर्ड इज बिटवीन 5 and 10 इंक्लूसिव, मतलब 5 भी आ जाए तो चलेगा और 10 भी आ जाए तो भी चलेगा, और इसके बीच का भी कोई नंबर आ जाए तो चलेगा। इंक्लूसिव का मतलब समझे? 5 भी आ जाए तो चलेगा, 10 भी आ जाए तो चलेगा, और बिटवीन का मतलब इसके बीच में कोई नंबर आ जाए फिर भी चलेगा सम। ठीक है, ठीक है सर। मतलब सर थर्ड क्या है सर? E3 लिख देते हैं। बिटवीन सम क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए बिटवीन 5 and 10 इंक्लूसिव, 5 and 10 इंक्लूसिव। ठीक है, ठीक है सर। अब देखते हैं बिटवीन 5 and 10 इंक्लूसिव। ठीक है सर। सर 1 + 4 5 सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? 1 + 4, यस सर। 1 + 3 4 नहीं होगा सर। 1 + 4 5 होगा सर। 1 + 5 होगा सर। 1 + 6 होगा सर। फिर से 2 + 3 5 होगा सर। 2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 6 8। यानी सर क्या क्या आएगा सर? यहाँ से ये तीनों आया था, फिर यहाँ से ये चारों आया। लिखिए सर, आया 1, 4,
1,5, 1,6, फिर आता है 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, ये सब नंबर आए थे। अब 3 पे चलते हैं सर। 3,2 आएगा सर। 3,3 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, या ये पूरा आएगा सर 3 से लेके यहाँ तक। 3+1 नहीं आएगा सर, क्योंकि ये 4 ही होता है सर। ये 4+1 5, 4+2 6, 4+3 7, 4+4 8, 4+5 9, 4+6 10 सर। ये पूरा आएगा और ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है, लिख लेते हैं क्या क्या आया सर। 3,2 आया। 5 को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इंक्लूसिव है, 5 को लेना है। 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, फिर सर 4,1 आया था। 4 वाले सारे आए थे सर। 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, और सर 5 वाला देख लेते हैं। 5,1 6 चलेगा सर। 5,2 7, 5,3 8, 5,4 9, 5,5 10 सर। ये सब पूरा आएगा। 5,6 11 नहीं आएगा सर, यानी 5 का 5,1 आएगा, 5,2 आएगा, 5,3 आएगा, 5,4 आएगा, और 5,5 तक आएगा सर। करेक्ट सर। 6 वाला देखते हैं सर। 6,1 7, 6,2 8, 6,3 9, 6,4 10, 6,5 11 नहीं सर, नहीं आएगा। 6,6 12 नहीं सर, नहीं आएगा, क्योंकि 5 से 10 तक ही चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक आएगा। यानी 6 वाला क्या क्या आएगा। 6,1, 6,2, 6,3 एंड 6,4 तक ही आएगा सर। यानी ये टोटल मेरे फेवर में हुए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 क्या हो गया सर। ये हो गया टोटल सर 36 था, और देखो काउंट करो कितना हुआ। 3 3 6 7 12 18 23 + 4 27 अपॉन 36। तो ये कैंसिल आउट सर। 3 9 जा 3 12, 3 3 जा 3 4, यानी सर आ गया 3/4। समझे। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 क्या है सर। बिटवीन 8 एंड 12 एक्सक्लूसिव, यानी सर 8 आएगा सम तो कंसीडर नहीं करना है, 12 आएगा तो कंसीडर नहीं करना है, केवल 8 से 12 के बीच में आएगा तभी कंसीडर करना है। ठीक है सर। तो लिख लेते हैं पहले बिटवीन। E4 एक इवेंट डिफाइन करते हैं क्या। बिटवीन 8 एंड 12 एक्सक्लूसिव, मतलब 8 और 12 को कंसीडर नहीं करना है यदि सम आए तो। ठीक है सर। सर देखिए इसमें तो 8 से नीचे ही आएगा सर, इसमें यहाँ तक तो 8 से नीचे आएगा सर। ये 8 आएगा तो 8 को तो कंसीडर करना ही नहीं है, क्योंकि एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है। ठीक है सर। यहाँ सर 7 आएगा, ये 8 आया, 8 को कंसीडर सर। इसमें 3 + 6 9 पहला मिल गया सर। 3,6। 4 पे आते हैं सर। ये सब का तो सम करेंगे तो 4 + 4 8 ही होगा सर। 4 + 5 9, यस सर। 8 से ग्रेटर आया। 4 + 6 10, यस सर। तो ये दोनों आए 4,5 एंड 4,6, 4,5 एंड 4,6। अब 5 वाला देखते हैं सर। ये सब का तो कम ही आएगा ना। देखो 5 + 3 8, मेरे को 8 तो चाहिए नहीं, 8 एंड 12 के बीच वाला चाहिए, क्योंकि एक्सक्लूसिव है सर। ये 9 आ गया सर, 10 आ गया सर, 5 6 11 सर। ये तीनों इसमें आया। 5 4 से लेके 5 6, 5 4 5 5 और 5 6। सर 6 पे चलते हैं सर। यहाँ तक नहीं, ये दोनों तो 8 ही तक रह गया सर। तो 8 तो चाहिए नहीं, क्योंकि 8 तो एक्सक्लूसिव बोल रहा है, यानी 8 को कंसीडर नहीं करना है। तो सर 9 10 11 ये तीनों आया। इसके बाद सर ये वाला 6 + 6 12, बेटे 12 तो एक्सक्लूसिव है, यानी 12 को कंसीडर नहीं करना है, यानी यही तीनों आया सर। 6 3 6 4 6 5 क्या क्या है सर। 6 3 6 4
एंड 6 5। सर इतने थे जो हमको फेवर किए, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 क्या आ गया सर, टोटल था 36 और ये कितना हो गया 2 2 4 3 7 2 9 9, ये सर कैंसिल आउट कर देते हैं तो आ गया सर 1/4। देखें कैसे इजीली सॉल्व हो गया। कितने लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, सही सही कमेंट में लिखकर बताइए। कितने लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था सर, ये जो टर्म है ना इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, इसका बहुत इंक्लूसिव है मतलब कि सर इन दोनों को भी कंसीडर करना और इसके बीच वाला, क्योंकि यहाँ बिटवीन लिखा हुआ है, करेक्ट। एक्सक्लूसिव है मतलब इन दोनों को कंसीडर नहीं करना है, केवल सर इसके बीच वाला ही कंसीडर करना, समझे। टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ऐसे डिफाइन करना है हमेशा, देखिए डिफाइन करना है, यहाँ भी डिफाइन हुआ, फिर यहाँ भी डिफाइन हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको सॉल्व करना है। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना, कितने लोगों से बना, सच सच बताइए, है ना, कमेंट में लिख कर बताइए सर। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बेटे।